कौन कहता है कि सच्चा प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है। मेरी कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और एक 4 स्टार होटल में नौकरी करता हूँ। यह आज से 2 महीने पुरानी बात है। मैं आपको अपनी भाभी के बारे में बता देता हूँ। मेरी भाभी एक वकील है और मेरा भाई भी वकील है। मेरी भाभी की सहेली का नाम नताशा है और वह 27 साल की है। वह एक शादीशुदा औरत है। अगर मैं बात करूं तो वह दिखने में काफ़ी सुंदर है। और थोड़ा मैं उनके पति के बारे में भी बता दूं तो उसका पति दुबई के एक होटल में सफाई कर्मचारी है और वह 1 साल में सिर्फ एक बार ही घर आता है, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। एक दिन की बात है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और नताशा के आने का समय हो रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मेरे पास नताशा का फ़ोन आया और उन्होंने बोला, अंकित क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? तो मैंने बोला, नताशा काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और ऐसे में मैं आपको कैसे लेने आ सकता हूँ? ये मैंने जानबूझकर बोला था। मैं देखना चाहता था कि नताशा क्या बोलेगी। तभी नताशा थोड़ा गुस्से में बोली, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी बुलाती तो तुम अभी आ जाते और मैं हेल्प के लिए बुला रही हूँ तो नहीं आओगे? यह सुनकर मैं नताशा से बोला, मैं मज़ा कर रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ आपको लेने। आप स्कूल पर ही मिलना। दोस्तों, मुझे उनका स्कूल पता था कि वह कहाँ पर है। मैंने अपनी बाइक ली और नताशा को लेने के लिए निकल गया। 20 मिनट के बाद मैं नताशा को लेकर घर आ गया, पर रास्ते में सड़क काफ़ी ख़राब होने के कारण मुझे बार-बार ब्रेक लगाने पड़ रहे थे और 15 मिनट के बाद हम दोनों घर पहुंच गए। उस दिन से नताशा का मेरे लिए देखने का नज़रिया बदल गया। एक दिन घर पर कोई नहीं था और दोपहर का समय था तो नताशा ने मुझे बुलाया, बोली अंदर आ जाओ, मैंने समोसे बनाए हैं, दोनों साथ में खाते हैं। मैंने नताशा को कहा, मैं बस 2 मिनट में आया। इसके बाद मैं और नताशा दोनों एक साथ बैठकर समोसे खाने लगे और बातें करने लगे। तभी नताशा बोली, अंकित तुम्हारी कोई सेटिंग नहीं है क्या? मैंने कहा, नहीं नताशा, मुझ गरीब की कौन सेटिंग बनेगी। इस पर वे हंस पड़े। तब मैं बोला, नताशा अगर आप जैसी कोई मिलेगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। इस पर उन्होंने बोला, मुझ जैसी ही क्यों बनाना चाहते हो? मैंने कहा, आप काफ़ी खूबसूरत हैं, आपका पति काफ़ी खुशनसीब है जो आप जैसी प्यार करने वाली बीवी मिली है। इस पर वे बोली, अच्छा थैंक यू। इसके बाद धीरे धीरे हमारे बीच हंसी मजाक और एक दूसरे से काफ़ी बातें होने लगी। बातों का सिलसिला फ़ोन और व्हाट्सएप पर भी बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद मैं उनको स्पर्श करके हंसी मजाक भी करने लग गया था। फिर कुछ दिन बाद एक दिन गांव से फ़ोन आया कि दादाजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है तो सब लोग घर आ जाओ, और सब गांव वाले घर चले गए। पर मम्मी ने मुझे बोला, तुम घर पर ही रहना और ध्यान रखना, अगर नताशा को कुछ ज़रूरत पड़े तो उनका काम कर देना। यह बोलकर सब चले गए और मेरे मन में खुशी और दादाजी का दुख भी था। दोपहर को नताशा भी घर आ गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा, सब लोग कहाँ गए हैं? तो मैंने उनको सब बता दिया। उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया और वे अपने कमरे में चली गईं। रात को नताशा ने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया। मैं अपने रूम में 2 पैग लगा रहा था। नताशा की आवाज़ सुनकर मैं तुरंत उनके रूम में गया, लेकिन उनके मेरे मुँह से दारू की महक आ गई, जिस पर वे मुस्कुराकर बोली, अकेले ही पी रहे हो? कभी हमसे भी पूछ लिया करो। इस बात पर मैं बहुत खुश हुआ और मैं समझ गया कि आज काम बन जाएगा। मैं अपने कमरे से दारू की बोतल लेकर नताशा के कमरे में गया। इसके बाद मैंने और नताशा ने 2-2 पैग पिए। फिर नताशा बोली, आज 1 साल बाद मौका लगा है, मज़ा आ गया। तभी मैंने नताशा से पूछा, नताशा आपका मन कैसे लग जाता है? तो वे बोली, कैसे बताऊँ, उनकी याद तो आती है लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। दोस्त, उस रात जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। दारू की बोतल हमारे बीच की दूरी को कम करती जा रही थी। हम दोनों खूब हंसे, खूब बातें की। नताशा की आंखें इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे तारों से भरा आसमान। उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, कैसे उनका शादीशुदा जीवन उतना खुशहाल नहीं था जितना दिखता था, कैसे वो अकेलेपन के सागर में डूबी हुई थी। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल पिघल गया। मैं चाहता था कि मैं उन्हें इस दर्द से मुक्त कर दूं। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। हमारी सांसें मिल रही थी, दिल की धड़कन एक ही ताल पर चल रही थी। वो पल इतना खास था कि मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखकर घबरा गए। दरवाज़ा खोलने पर मेरी माँ थी। उन्होंने हमें उस हालत में देखकर हैरान होकर मुझसे पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? मैं कुछ नहीं बोल पाया। नताशा ने मुझसे आंखें चुरा ली। माँ ने हमें डांटा और कमरे से बाहर चली गई। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया।
नताशा और मैं एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैं दिन रात इसी बात को लेकर परेशान रहता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके नताशा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि हम दोस्त ही रहें। मैं जानता था कि वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन समाज के डर से वो अपने दिल की बात नहीं कह पा रही थी। मैं चाहता था कि वो अपने दिल की आवाज़ सुने और मेरे साथ हो। मैंने फैसला किया कि मैं नताशा को हर हाल में पाऊंगा। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नए शहर में चला गया। वहाँ मैंने नताशा को ढूंढा और उन्हें बताया कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। आखिरकार नताशा भी मुझसे प्यार करने लगी और हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।